हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचएम स्टॉक्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स इन स्टॉक मार्केट के बारे में। ये सब जो भी आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो सब का अगर किसी भी कंपनी का अगर न्यूज़ आता है इस टॉपिक को रिलेटेड, वो उस कंपनी के शेयर प्राइस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल सकता है। आज जो भी हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक ट्रेडिंग के व्यू से और बेसिक नॉलेज के व्यू से भी। ठीक है, देखिए आज हमारा पहला टॉपिक है डिविडेंड। हम लोग जानते हैं कि डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बाय अ कॉरपोरेशन टू इट्स शेयर होल्डर्स। व्हेन अ कॉरपोरेशन अर्न अ प्रॉफिट और सरप्लस, it is able to pay a portion of the profit as a dividend to shareholders. Any amount not distributed is taken to be reinvested in the business. ओके, यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि देखिए, अगर किसी भी कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है, अगर उसके फिनेंशियल ईयर में किसी भी कंपनी का कोई भी प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को वो दो तरह से यूज़ कर सकता है। पहला, या तो उस प्रॉफिट को अपने उस बिजनेस में ही लगा देगा और बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो करेगा। ओके, अपने बिजनेस के ग्रोथ में उस प्रॉफिट को लगाएगा, या तो वो उस प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ओके, अगर कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है तो उसे हम डिविडेंड कहते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए डिविडेंड किस तरह से कंपनी डिक्लेयर करती है। ओके, कोई भी कंपनी डिक्लेयर कर सकती है, जैसे वो 2 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। ओके, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2 रुपये डिक्लेयर डिविडेंड का मतलब हुआ कि अगर आपके पास उस कंपनी का एक शेयर है तो उस एक शेयर पे आपको 2 रुपये एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा। ओके, अगर आपके पास उस कंपनी का 1000 शेयर है आपको उस कंपनी का 1000 गुने 2000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा एज अ डिविडेंड। ओके, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। एज पर existing tax provision, income from dividend is tax free in the hand of investor up to rupees 10 lakh and beyond then tax is levied at 10% beyond rupees 10 lakh. अगर मान लीजिए हमें डिविडेंड से एक साल में 10 लाख रुपए तक का इनकम हुआ। ओके, 10 लाख रुपए तक का प्रॉफिट अगर हमें बस डिविडेंड से हुआ तो उसके ऊपर हमें किसी भी प्रकार का टैक्स देने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर हमारा डिविडेंड से प्रॉफिट अगर 10 लाख के ऊपर जा रहा है तो उस पर हमें 10% टैक्स देना होगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं डिविडेंड का कितना ज़्यादा फ़ायदा है। यहाँ पे आपको इसके ऊपर टैक्स भी पे करना नहीं पड़ रहा। ओके, अगर कोई कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करता है तो वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स है जिसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे 4 तरह का डेट होता है एक डिविडेंड में। पहला होता है डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, नेक्स्ट है एक्स डिविडेंड डेट, उसके बाद है रिकॉर्ड डेट और फिर पे आउट डेट। डिविडेंड डिक्लेयर डेट क्या होता है? इस दिन एक कंपनी अनाउंस करेगी कि वो अब डिविडेंड देने वाली है एक स्पेसिफिक डेट पे। जिस दिन वो कंपनी अपने वो अनाउंसमेंट करती है डिविडेंड देने का, उससे हम लोग बोलते हैं डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट। नेक्स्ट है हमारा एक्स डिविडेंड डेट एंड रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट क्या होता है? अब मान लीजिए यहाँ पे कंपनी ने आज अनाउंसमेंट कर दिया, अब कुछ दिन बाद वो कंपनी रिकॉर्ड डे के दिन चेक करेगी कि उस रिकॉर्ड डे के दिन हमारे कंपनी में किन किन लोगों ने शेयर खरीद रखा है। ओके, किन किन लोगों ने शेयर खरीद रखा है उनका कंपनी एक पूरा लिस्ट बनाएगी रिकॉर्ड डेट के दिन। ओके, एक्स डिविडेंड डेट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको उस कंपनी का डिविडेंड मिले तो आपको उस कंपनी का शेयर एक्स डिविडेंड डेट के पहले खरीद लेना होगा। ओके, अगर आप एक्स डिविडेंड डेट के पहले अगर उस कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं आपका नाम भी उस कंपनी के रिकॉर्ड में आ जाएगा जो कि वो डिविडेंड देने के लिए तैयार कर रही है। ठीक है, अगर एक बार आपका नाम यहाँ रिकॉर्ड डेट में एक बार रिकॉर्ड हो गया, आपको जिस भी दिन और कंपनी अपना डिविडेंड पे करे उस दिन आपको आपका डिविडेंड मिल जाएगा। ठीक है, अब जो भी ये डिविडेंड का डेट हम इसके एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने TCS का एग्जांपल लिया है डिविडेंड डेट्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहला इसने डिविडेंड अपना डिक्लेयर किया 10 जनवरी को। ठीक है, 10 जनवरी को TCS अनाउंस अ डिविडेंड। यहाँ पे TCS ने एक अपना डिविडेंड डिक्लेयर किया 10 तारीख को कि हम अपना डिविडेंड देने जा रहे हैं।
नेक्स्ट है आपका एक्स डिविडेंड डेट। ये जो एक्स डिविडेंड डेट है ये भी कंपनी डिक्लेरेशन डेट के दिन ही बता देगी, जिसके कारण आप एक्स डिविडेंड डेट के पहले पहले उस कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है, सो देखिए इसका एक्स डिविडेंड डेट था 21 जनवरी को, जैसे कि हम देख सकते हैं डिक्लेरेशन डेट और एक्स डिविडेंड के दिन, एक्स डिविडेंड के बीच में आपका 15 से 20 दिन तक का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, सो अब यहाँ पे एक्स डिविडेंड डेट कब है आपका 23 जनवरी। सो इस दिन क्या है, डेट बिफोर यू शुड बाई द शेयर्स ऑफ द TCS टू बी एलिजिबल। सो अगर आपको उस कंपनी का अगर डिविडेंड चाहिए तो आपको एक्स डिविडेंड डेट के पहले पहले उस कंपनी का शेयर खरीद लेना होगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट इसका देखिए कब है, जस्ट एक्स डिविडेंड के 2 दिन बाद रिकॉर्ड डेट आता है। ठीक है, सो रिकॉर्ड डेट में देखिए रिकॉर्ड डेट है इसका 25 जनवरी को। ठीक है, सो अब 25 जनवरी को TCS अपना एक लिस्ट बनाएगी जिसमें जो भी शेयर होल्डर है उस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा। सो हमारे लिए क्या है, 25 जनवरी को TCS का शेयर हमारे डीमेट अकाउंट में होना चाहिए। ऑन दैट डे द शेयर ऑफ TCS शुड बी इन आवर डीमेट अकाउंट। सो अगर आप एक्स डिविडेंड डेट के पहले अगर आप उस शेयर्स को खरीद लेते हैं TCS का, सो रिकॉर्ड डेट के दिन आपके डीमेट अकाउंट में आपका शेयर्स जरूर रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा पे आउट डेट। पे आउट डेट क्या है, देखिए पे आउट डेट है आपका 31 जनवरी। ओके, मतलब 31 जनवरी को अब आपका जो भी डिविडेंड का प्राइस है वो आपको मिल जाएगा। और किसे मिलेगा, जिसका नाम रिकॉर्ड डे के दिन कंपनी के लिस्ट में रहेगा। ओके, मतलब रिकॉर्ड डे के दिन उस कंपनी का शेयर आपके अकाउंट में होना चाहिए, आपके डीमेट अकाउंट में होना ही चाहिए, तभी पे आउट डे के दिन आपको उस कंपनी का डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि डिविडेंड किस तरह से कंपनी एक डिक्लेयर करती है। ठीक है, सो ये एग्जांपल अगेन TCS का ही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 11 मार्च को TCS ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और इन्होंने इफ़ेक्टिव डेट भी दे दिया था। कब, 19 मार्च का। ओके, मतलब 19 मार्च के पहले पहले हमें इस कंपनी के डिविडेंड को, कंपनी के शेयर को खरीद लेना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो भी डिविडेंड ये एक परसेंटेज में दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर के कॉलम में डिविडेंड परसेंटेज बोल के। ओके, यहाँ पे अब लिखा है 1200%। अब इस 1200% का मतलब क्या हुआ, ये जो 1200% है इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि उस कंपनी को हमें कितना डिविडेंड मिलेगा पर शेयर। ठीक है, सो अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए किसी भी कंपनी का 2 प्राइस होता है, किसी भी कंपनी के शेयर का 2 प्राइस होता है। एक तो होता है हमारा करेंट प्राइस, जो कि हर दिन डिमांड एंड सप्लाई के कारण चेंज होते रहता है। और यहाँ पे आप लास्ट में देख सकते हैं फेस वैल्यू, ये रहा, जो कि 1 रुपये है। ठीक है, सो अब जो भी हमारा डिविडेंड ये हमें हमेशा हमारा फेस वैल्यू के ऊपर मिलता है। ठीक है, अगर इस कंपनी का फेस वैल्यू कितना है, 1 रुपये। अब देखिए यहाँ पे अब इस कंपनी का डिविडेंड कितना है, 1200%। सो 1 रुपये का 1200% कितना होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1 × 1200 डिवाइडेड बाई 100, जिससे कि हमें 12 रुपये मिलेंगे। ठीक है, सो अब ये भी जो भी डिविडेंड परसेंटेज जिससे हम लोग फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करके अपना डिविडेंड हम लोग जान सकते हैं कि हम एक शेयर पे कितना रुपये डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे हमें डिविडेंड टाइप्स दिख रहा होगा। डिविडेंड टाइप्स में हमें बहुत तरह के टाइप्स दिख रहे हैं, इंट्रीम डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड एंड लास्ट में हमारा फाइनल डिविडेंड। ठीक है, अब देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि एक कंपनी हर साल डिविडेंड पे करे, ये उस कंपनी के ऊपर है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर रही है या नहीं कर रही। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, एक कंपनी अपने जो प्रॉफिट को 2 तरह से यूज़ कर सकती है, या तो वो अपने प्रॉफिट को अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करेगी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, या फिर वो उस डिविडेंड को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ओके, ये पूरा का पूरा चॉइस एक कंपनी के ऊपर है। सो ये कंपलसरी नहीं है कि एक कंपनी डिविडेंड पे करे ही करे। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है 12/4/2019 को इसने फाइनल डिविडेंड पे किया।
अगर कोई भी कंपनी अगर ईयर के लास्ट में, मतलब फिनंशियल ईयर के लास्ट में अगर डिविडेंड पे कर रही है एक साल के बाद, सो उससे हम लोग बोलेंगे फाइनल डिविडेंड। ओके, अब यहाँ पे हमारा और भी देख सकते हैं हम लोग, इंटरिम डिविडेंड है, स्पेशल डिविडेंड है। सो ये जो इंटरिम डिविडेंड है ये एक इंटरवल के बाद दिया जाता है, मतलब हर 3-3 महीने बाद। अगर एक कंपनी अपना कोई भी डिविडेंड हर 3-3 महीने बाद दे रही है उसे हम लोग इंटरिम डिविडेंड कहेंगे। और स्पेशल डिविडेंड जो है ये एक स्पेशल, किसी भी स्पेशल केस में दिया जाता है। जस्ट मान लीजिए अगर किसी कंपनी का एनिवर्सरी है तो वहाँ पे ये कंपनी स्पेशल डिविडेंड पे कर सकती है। ये कंपनी के ऊपर है, कंपनी स्पेशल डिविडेंड कभी भी पे कर सकती है। पर अगर एक कंपनी इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड पे करती है तो उसे सेबी के रूल्स के हिसाब से डिविडेंड का पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ आपका क्लियर होगा सब। डिविडेंड परसेंटेज है यहाँ पे, ये जो भी परसेंटेज है ये हमारा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने 4000% डिविडेंड दिया, मतलब हमारा फेस वैल्यू कितना था, 1 रुपये। सो 1 गुने 4000 डिवाइडेड बाई 100। सो यहाँ पे देखिए हमारा 40 रुपये डिविडेंड होता है एक शेयर पे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिविडेंड यील्ड। सो डिविडेंड यील्ड क्या होता है इसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड प्राइस रेशियो ऑफ अ शेयर इज डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड बाई पर शेयर। It is also a company's total annual dividend payment divided by its market capitalization, assuming the number of shares is constant. ओके, यहाँ पे देखिए एक्चुअली डिविडेंड यील्ड होता क्या है। अगर एक कंपनी जो भी हमें डिविडेंड दे रही है, ओके, अगर हम उस डिविडेंड को अभी उस कंपनी का जो भी करेंट प्राइस चल रहा है अगर उससे डिवाइड कर देते हैं और 100 से इंटू कर देते हैं तो वहाँ पे हमारा डिविडेंड यील्ड हो जाता है। ओके, सी देखिए यहाँ पे अब हमें पता चल गया कि कंपनी यहाँ पे कितना डिविडेंड दे रही है, 1200 रुपये। पर ये 1200 रुपये किसके ऊपर है, ये फेस वैल्यू के ऊपर है। ओके, पर अभी जो भी कंपनी है वो करेंट प्राइस के ऊपर कितना डिविडेंड पे कर रही है उसे जानने के लिए हम लोग डिविडेंड यील्ड का यूज़ करेंगे। ओके, कि करेंट शेयर प्राइस में वो कंपनी कितना डिविडेंड देगी। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी। दोनों कंपनी ने 15 रुपये का डिविडेंड अपना पे किया। ओके, पर यहाँ पे कंपनी ए का शेयर प्राइस था 500 रुपीज़, मतलब कंपनी ए का अभी करेंट मार्केट प्राइस जो है वो है 500 रुपीज़ और कंपनी बी का जो करेंट मार्केट प्राइस है वो है 1000 रुपीज़। ओके, तो देखिए अब कंपनी ए का जब हम लोग डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे कैसे करेंगे, डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला क्या है, एनुअल डिविडेंड मतलब 15 रुपये डिवाइडेड बाई स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100। सो यहाँ पे कंपनी ए का हमारा डिविडेंड यील्ड निकलता है 3% और कंपनी बी का सेम फॉर्मूला यूज़ करके 15 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, यहाँ पे मेरा 1.5% कंपनी बी का डिविडेंड यील्ड निकल जाता है। सो देखिए डिविडेंड यील्ड से हमें पता क्या चलता है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो भी कंपनी ए है ये कंपनी बी से अपने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है, मतलब जो भी उसका प्रॉफिट हो रहा है वो उस प्रॉफिट का ज़्यादातर हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। सो अगर किसी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड जितना ज़्यादा होता है वो शेयर होल्डर्स के लिए उतना अच्छा होता है। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, बोनस शेयर। ओके, अब देखिए बोनस शेयर होता क्या है। बोनस शेयर्स आर शेयर्स दैट कंपनीज गिवन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स in proportion to their already held shares at no cost and is usually given by company when they are short of cash and investors demand regular income. There is no exchange of fund between the shareholders and for the company. It is just a transfer of profit from retained earning to the equity shareholders of the company and the allotted share are transferred to the demat account of shareholders. ठीक है, बोनस शेयर होता क्या है, अगर मान लीजिए कोई कंपनी
डिविडेंड अपना देना चाहती है तो वो डिविडेंड वो दो तरह से दे सकती है। या तो वो अपना डिविडेंड वो कैश के फॉर्म में दे देगी, जो हम लोगों ने लास्ट में देखा 1200% और समथिंग, या तो वो कंपनी अपना डिविडेंड को वो बोनस शेयर के रूप में दे सकती है। मतलब वो किसी भी शेयर होल्डर को पैसे देने की जगह अपना कंपनी का दोबारा से और ज़्यादा शेयर्स दे देगी। समझ लीजिए मेरे पास अगर मैंने किसी कंपनी का 100 शेयर्स खरीद के रखा है और अगर मुझे बोनस शेयर मिल रहा है तो मुझे उस कंपनी का 100 शेयर के लिए और मान लीजिए कंपनी अपना 10 शेयर एक्स्ट्रा दे देगी एज अ डिविडेंड, क्योंकि वो भी मेरे डीमेट अकाउंट में आएगा, मैं उसे बाद में बेच कर कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके, सो यहाँ पे बोनस शेयर यही होता है कि अगर किसी कंपनी अगर डिविडेंड देना चाहती है तो वो डिविडेंड शेयर के फॉर्म में भी दे सकती है। अगर कोई भी कंपनी अपना डिविडेंड शेयर्स के फॉर्म में देती है तो उसे हम लोग बोनस शेयर कहते हैं। सो बोनस शेयर देने से कंपनी को फ़ायदा भी क्या होता है, कंपनी को कैश अपना देना नहीं पड़ता, तो जो भी कंपनी का प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट वो कंपनी अगेन अपने कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है, अपने कंपनी को ग्रो कर सकती है और बोनस शेयर देके उस कंपनी का शेयर होल्डर्स भी बढ़ जाएंगे, जो कि कंपनी के लिए कभी कभी अच्छा साइन होता है। तो देखिए यहाँ पे बोनस शेयर्स आर गिवन इन द रेशियो सच एज 1:5, which means shareholders will receive 1 share out of 5 share held। सो देखिए अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी डिविडेंड दे रहा है, अगर बोनस शेयर दे रहा है तो वो उस बोनस शेयर को एक रेशियो में देता है। जस्ट समझ लीजिए 1:5 के रेशियो में अगर कोई भी कंपनी अगर बोनस दे रहा है तो उसका मतलब है अगर मैं इस कंपनी में 5 शेयर होल्ड करके रखा हूँ तो उसके जगह मुझे 1 शेयर मिलेगा, 1 शेयर आउट ऑफ 5 शेयर हेल्ड। सो अगर मैं इसी कंपनी का 500 शेयर होल्ड किया हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा कितना शेयर मिलेगा, 500 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 100 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलेगा मुझे। सो इस तरह से हम लोग रेशियोज़ को एनालाइज करते हैं। 1:5 मतलब हमें 5 शेयर के बदले 1 शेयर मिलेगा उस कंपनी का। तो हम लोगों ने देखिए बोनस शेयर और डिविडेंड, इसमें बहुत ज़्यादा ये लोग दोनों सिमिलर है, क्योंकि बोनस शेयर डिविडेंड का ही एक पार्ट है। सो बोनस शेयर में भी हमारा सेम डेट आता है, बोनस डिक्लेरेशन डेट, एक्स बोनस डेट, रिकॉर्ड डेट एंड पे आउट डेट। सो एक बार रिकेप कर लेते हैं। यहाँ पे बोनस डिक्लेरेशन डेट क्या होता है, इस दिन वो कंपनी ने अनाउंस किया कि वो अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देगी। रिकॉर्ड डेट क्या होता है, रिकॉर्ड डेट के दिन आपके डीमेट अकाउंट में उस कंपनी का शेयर्स होना चाहिए, जिससे कि जब वो कंपनी शेयर होल्डर्स का लिस्ट बनाए तो आपका नाम उस रिकॉर्ड में हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उन लोगों के रिकॉर्ड लिस्ट में आने के लिए एक्स बोनस डेट के पहले आपको उस कंपनी का शेयर्स खरीद लेना होगा और पे आउट डे के दिन आपको उस कंपनी का शेयर आपके डीमेट अकाउंट में मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इन्फोसिस ने यहाँ पे अपना बहुत सारा बोनस डिक्लेयर किया है, तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब देखें यहाँ पे इन्फोसिस ने आपका मैक्सिमम टाइम 1:1 का ही डिविडेंड डिक्लेयर किया है। मतलब अगर आपके पास इन्फोसिस का 100 शेयर है तो आपको 100 शेयर्स और एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब आपके डीमेट अकाउंट में अब 200 शेयर हो जाएंगे। ये हुआ आपका 1:1 का मतलब आपको 1 शेयर मिलेगा अगर आपके पास पहले से 1 शेयर है तो। यहाँ पे आपको हर दिन 1:1 का रेशियो देखने मिल रहा है। पर यहाँ पे देखिए 13/4/2004 को इस कंपनी ने 3:1 का डिविडेंड डिक्लेयर किया, 3:1 का बोनस शेयर डिक्लेयर किया, जो कि बहुत अच्छा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको अगर आपने उस कंपनी का 1 शेयर होल्ड किया है तो उसके जगह आपको 3 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब अगर आपके पास उस कंपनी का 100 शेयर्स है तो आपको उस कंपनी का 300 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब आपके पास टोटल 400 शेयर हो जाएंगे उस कंपनी के। ठीक है, तो यहाँ पे अनाउंसमेंट डेट, रिकॉर्ड डेट एंड एक्स बोनस डेट ये सब हमारा डिविडेंड की ही तरह है, तो इससे मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है शेयर स्प्लिट। अब देखिए शेयर स्प्लिट होता क्या है।
शेयर स्प्लिट और स्टॉक स्प्लिट दोनों सेम है, ठीक है। सो अ स्टॉक स्प्लिट और स्टॉक डिवाइडेड इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी। अ स्टॉक स्प्लिट कॉज अ डिक्रीज ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ इंडिविजुअल शेयर, नॉट कॉजिंग अ चेंज ऑफ टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी। तो देखिए, अब यहाँ पे हम एक बात समझते हैं कि अब जो भी रिटेल इन्वेस्टर का मतलब हमारे जैसे नॉर्मल लोग, अगर किसी भी शेयर्स का प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो समझ लीजिए किसी शेयर का प्राइस अगर आपका 5,000 रुपये है, तो हम उस शेयर को ख़रीदने में बहुत ज़्यादा झिझकाएंगे। मतलब हम उस कंपनी का ज़्यादा शेयर्स भी नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। सो कोई कोई कंपनी क्या करती है, अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सो वो अपने शेयर प्राइस को रिड्यूस कर देती है, जिसे हम लोग शेयर स्प्लिट कहते हैं। जिसे हम लोग शेयर स्प्लिट कहते हैं। तो शेयर स्प्लिट में क्या होता है, यहाँ पे कंपनी के शेयर का प्राइस कम हो जाता है और इसी प्रोपोर्शन में हमने जो भी शेयर्स कंपनी में होल्ड किया है वो बढ़ जाता है। हमने किसी बाद में एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पहले। द मोस्ट कॉमन स्प्लिट रेशियो आर 2:1, 3:1, which means the stockholder will have 2 or 3 shares respectively for every share held earlier. ओके, सो अब यहाँ पे देखिए, अगर जो भी ये 2:1 और 3:1 है, ये हमारा मोस्ट कॉमन पैटर्न है शेयर स्प्लिट का। इसका मतलब अगर मेरा कंपनी में एक शेयर है तो उसकी जगह मेरा 2 शेयर हो जाएगा, और अगर कंपनी का एक शेयर मेरे पास है तो उसकी जगह मेरा 3 शेयर हो जाएगा, ठीक है। पर उसी प्रोपोर्शन में उस कंपनी का शेयर प्राइस भी कम हो जाएगा। हम लोग इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी एक कंपनी है, कंपनी XYZ। हम लोग एक कंपनी लिया, कंपनी XYZ। इसने अपना शेयर स्प्लिट डिक्लेयर किया 2:1 का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अब यहाँ पे देखिए, ये बिफोर कंडीशन है, मतलब स्प्लिट होने के पहले उस शेयर का प्राइस, मान लीजिए हमारे पास उस कंपनी का 1000 शेयर्स है, ओके, और वो शेयर का प्राइस कितना है? 200 रुपये। सो हमने उस कंपनी में टोटल कितना इन्वेस्ट किया? 1000 गुने 200, 2 लाख रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास शेयर था, 1000 शेयर्स था और एक शेयर का प्राइस था 200, ये स्प्लिट होने के पहले। पर अब समझिए कि अब इस कंपनी ने अपने शेयर को स्प्लिट कर दिया 2:1 के रेशियो में। मतलब अब हमें एक शेयर के बजाय 2 शेयर मिलेगा। मतलब अगर हमारे पास 1000 शेयर है तो 1000 गुने 2, हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा? 2000। ये डबल हो गया। पर इसी रेशियो में हमारे शेयर का जो प्राइस है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब 200 डिवाइडेड बाई 2, ओके। सो इस शेयर का प्राइस कितना हो गया? 100 रुपीज़। सो यहाँ पे देख रहे हैं, अगर फिर से हम अपना टोटल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करें, सो 2000 इंटू 100, हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सेम है, ठीक है। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है? अगर किसी भी कंपनी का शेयर स्प्लिट होता है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, जिन लोगों ने उस शेयर का प्राइस पहले से खरीद रखा है, उन लोगों को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। लाइक उन्हें ना कोई भी नुकसान है, ना कोई भी प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है। पर अब जो भी नए से उस कंपनी का शेयर खरीदेंगे, उन्हें वो कंपनी का शेयर कम प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है। सो ये था हमारा बेसिकली शेयर स्प्लिट का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, दोबारा से इन्फोसिस आ गया हमारा। अब देखिए, इन्फोसिस ने अपना आज तक एक बार ही शेयर स्प्लिट किया है 1999 में, ओके। अब देखिए, यहाँ पे इसका पुराना आपको याद होगा, हमने बोला था किसी भी शेयर का 2 प्राइस होता है, एक मार्केट प्राइस और करेंट प्राइस, और एक होता है फेस वैल्यू। सो यहाँ पे देखिए, इस कंपनी का पुराना फेस वैल्यू था 10 रुपये, पर अब नए से इसका फेस वैल्यू कितना हो गया? 5 रुपये। मतलब ये अगेन 2:1 के रेशियो में इसको हमने डिवाइड कर दिया। तो अब इसी रेशियो में हमारा मार्केट प्राइस भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर हमारा मार्केट प्राइस 5000 रुपये होता तो वो डिवाइड होके मार्केट प्राइस हो जाएगा अब 2500, ठीक है।
और हमारा नंबर ऑफ शेयर्स जो भी होगा वो डबल हो जाएगा। सो ये था हमारा शेयर स्प्लिट का कॉन्सेप्ट। सब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, जो है बाई बैक ऑफ शेयर्स। अब देखिए बाई बैक ऑफ शेयर होता क्या है। देखिए बाईबैक इज अ कॉर्पोरेट एक्शन इन विच अ कंपनी बाइज बैक इट्स शेयर्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, usually at a price higher than market price. When it buys back, the number of shares outstanding in the market reduces. The buyback allows companies to invest in themselves by reducing the number of shares outstanding on the market. Buybacks increase the proportion of shares a company owns. अब देखिए बाईबैक ऑफ शेयर एक्चुअली होता क्या है। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर मैं किसी भी कंपनी का शेयर खरीदता हूँ तो मैं इस कंपनी का एक छोटा ओनर बन जाता हूँ, ठीक है। तो अगर समझ लीजिए अगर बहुत लोगों ने कंपनी का बहुत ज़्यादा शेयर खरीद लिया और कंपनी के पास अपनी कंपनी का खुद बहुत कम शेयर है, ठीक है, तो उस कंपनी का जो कंट्रोल होगा उस कंपनी के ऊपर बहुत कम रह जाएगा, क्योंकि ज़्यादा ओनरशिप दूसरे लोगों के पास है, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई भी सिचुएशन बनता है जहाँ पे कंपनी के पास उस अपना कंपनी का कंट्रोल कम होने लगता है क्योंकि उसके पास कंपनी का शेयर्स बहुत कम है, तो वहाँ पे कंपनी क्या करती है, वो इन्वेस्टर्स मतलब जो भी उस कंपनी के शेयर्स खरीद के रखे हैं उनसे वो शेयर दोबारा खरीद लेती है, ठीक है। जिससे क्या होता है कंपनी का ओनरशिप अगेन उस कंपनी में और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और उनके पास उस अपने कंपनी का कंट्रोल दोबारा से आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि कोई भी अगर मान लीजिए मैं इस कंपनी का इन्वेस्टर हूँ तो मैं उस कंपनी का शेयर दोबारा से उस कंपनी को क्यों बेचूंगा, ओके, क्योंकि अब मुझे उस कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं उस कंपनी का शेयर उस कंपनी को क्यों बेचूंगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे है उस कंपनी का जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा उससे ज़्यादा प्राइस में कंपनी उस शेयर का बाईबैक करेगी। अगर मान लीजिए कंपनी का शेयर प्राइस 210 रुपये चल रहा है तो अगर वो कंपनी उस शेयर को दोबारा खरीद रही है तो वो उस कंपनी उस शेयर को 250 रुपये या 230 रुपये में खरीदेगी, मतलब जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उससे ज़्यादा प्राइस में, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं यूजुअली एट हायर प्राइस देन मार्केट प्राइस, मतलब जो भी मार्केट प्राइस है मार्केट प्राइस से हायर प्राइस पे उस कंपनी अपने शेयर्स को दोबारा से खरीदती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कंपनी बाईबैक क्यों करती है, क्योंकि उस कंपनी को अपने कंपनी में कंट्रोल को और ज़्यादा मजबूत करना रहता है, इसलिए वो कंपनी बाईबैक ऑफ शेयर्स करती है। ओके, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ट्रेडर्स। सो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। सो अब हम लोगों ने जो भी ये सब न्यूज़ अभी हम लोगों ने देखा है, अगर आप अच्छे से इसे एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा ये सारा न्यूज़ एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। मतलब अगर कभी भी अगर कंपनी इस तरह का न्यूज़ अगर डिक्लेयर करती है तो आप उस कंपनी के शेयर में पाएंगे कि उस कंपनी के शेयर में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है, मतलब कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ने लगता है। तो आप उस समय उस कंपनी में एंटर होके उस कंपनी में अपना अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। ओके ट्रेडर्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि हमारे इस वेबसाइट में दिया गया है उस पर किसी भी समय आप इसमें मैसेज कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।